नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, सरसों की फसल पे पहला पानी देने का समय आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला पानी कब दें, कितने दिन पे दें। कहीं कहीं पे 40 दिन, कहीं पे 30 दिन, कहीं पे 20 दिन के अंतराल पे भी किसान पानी देते हैं। कौन से खादों का हमें पहले पानी पे इस्तेमाल करना है जिससे हमें सरसों की फसल में ज्यादा फायदा मिल सके, कौन सी दवा का भी हमें इस्तेमाल करना और कौन सी स्प्रे हमें पानी देते ही लगानी है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, जिससे आप सरसों की फसल से एक एक्सट्रीम उत्पादन ले सकें। बुआई तो सब करते हैं किसान भाइयों, फसल सब काटते हैं, लेकिन फायदा जब भी है जब हम जितनी पोटेंशियल बीज के अंदर है, जितना उत्पादन देने की क्षमता बीज के अंदर है, उतना ही उत्पादन हम उस फसल से ले सके, चाहे वो गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो। इसीलिए किसान भाइयों, सारे के सारे खादों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, सही समय पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, सरसों की फसल में पहला पानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो आपको समझने की आवश्यकता है कि आपने जब बुआई करी थी तो आपके खेत में कितनी नमी थी, और आपने बुआई कर दी और अब 30 दिन हो चुके हैं, अब भी आपकी फसल अच्छे से ग्रो कर रही है, चल रही है, तो आप 10 दिन और भी खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुआई करी थी उस टाइम पे ज्यादा नमी नहीं थी और अब 25 दिन ही हुए हैं और आपकी फसल सही से बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, आपको लगता है थोड़ा पीलापन भी है और पौधे सही से ग्रो नहीं कर रहे, तो आप 25 से 27 दिन के अंतराल पे भी अपनी फसल को पानी दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई आपको 40 दिन पे या 35 दिन पे ही पानी देना। आपको समझना है, देखना है कि भाई मेरे खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं बची हुई है, या मैंने जब बुआई करी थी तब भी बहुत अच्छी नमी मेरे खेत में नहीं थी, तो आप 25 दिन पे भी पहला पानी दे सकते हैं। किसान भाइयों, चाहे वो कोई भी फसल हो, बुआई से लेके पहले पानी तक हमें 70 से 80% खादों का इस्तेमाल फसल में कर लेना चाहिए, या मैं यूँ कहूँ 50% आप बुआई में इस्तेमाल करो, 25 से 30% खाद आप पहले पानी पे इस्तेमाल करो। लास्ट तक आपकी फसल जबरदस्त बढ़वार, जबरदस्त ग्रोथ दिखाती रहेगी, कभी भी बीच में रुकेगी नहीं और उसमें रोग बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ फसल में कम रोग लगते हैं। अब आपको ही देखना है किसान भाइयों, सरसों की फसल में आपको पहले पानी पर कौन से खाद इस्तेमाल करने। अगर आपने, जैसे मैंने कई सारी वीडियो में बताया है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 6 खाद ऐसे हैं। और किसान भाइयों, इसमें जिंक का भी नाम आता है, 7वां अगर मैं खाद कहूँ तो। ये 7 खाद ऐसे हैं, आपको अपनी फसल में ये सारे के सारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर देने चाहिए, जिससे आप अपनी फसल का सर्वांगीण विकास करवा सकें। अगर आपने एनपीके खाद का बुआई पे इस्तेमाल करा, उसके साथ सल्फर डाला, जो कि सरसों के लिए बिल्कुल मस्ट खाद है, सल्फर का इस्तेमाल हमें जरूर करना बुआई में, या अगर आपने बुआई में नहीं करा तो पहले पानी पे। अगर आपने एनपीके का इस्तेमाल करा तो आप पहले पानी पे एसएसपी या डीएपी खाद का इस्तेमाल करिए किसान भाइयों, यानी कि आपको एनपीके का इस्तेमाल जरूर करना पहले पानी तक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब अगर आपने एनपीके डाला था तो भी आप यूरिया डालिए, अगर आपने एसएसपी डाला था तो भी इस टाइम पे यूरिया डालिए, अब अगर आपने पहले डीएपी का इस्तेमाल करा था तो भी आप यूरिया तो पहले पानी पे आपको जरूर लेना। और जो खाद इन तीनों खादों में से आपने नहीं ली थी, उसका विपरीत यानी उसको पलट कर दीजिए किसान भाइयों। एनपीके मिलता है तो एनपीके डाल लो, डीएपी मिलता है तो डीएपी डाल लो, एसएसपी मिलता है तो एसएसपी डालो, यानी आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अपनी सरसों की फसल में पहले पानी पर देनी ही है किसान भाइयों। ये सारे के सारे खाद आपको निपटाने हैं। किसान साथियों, 1 बैग यूरिया का आपको इस्तेमाल करना पहले पानी पे, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद का आपको इस्तेमाल करना है। ये दोनों खाद मिला के डाल दो, या 1 बैग यूरिया या 1 बैग डीएपी मिला के डाल दो, या 1 बैग यूरिया या 1 बैग एनपीके खाद का इस्तेमाल आप कर लो। किसान साथियों, वैसे तो सरसों में अगर आपने सही समय पे बुआई करी तो इस टाइम पे कोई भी दवा डालने की जरूरत नहीं है। जब आप पहला पानी दे रहे हो, जब आप अपने खेत में पहले पानी के साथ डोज लगा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके खेत में कोई भी दिक्कत नहीं है तो कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले वर्ष की तरह ही आप एक बार पानी देने से पहले अपने खेत में जरूर घूम लें और देखें कि कहीं पे कोई पौधा मर तो नहीं रहा, सूख तो नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि पौधे 5% सूख रहे हैं या मर रहे हैं, तो आप किसी भी पौधे को उखाड़ के देखिए, उसमें जड़ गलन या तना गलन की समस्या तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ समस्या है, इस प्रकार का पौधा आपका है, सूख रहा है, उसकी जड़ विकसित नहीं हो पा रही है, तो किसान भाइयों, आपको इस खाद के साथ जो भी आप खाद देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, खुद आपको डिसाइड करना आपने पहले पानी पे, आप बुआई पे क्या डाला था, उसके विपरीत आपको डोज तैयार करनी है। यूरिया तो लेना ही लेना, उसके अतिरिक्त आप चाहे एनपीके खाद ले लो,
चाहे आप डीएपी खाद ले लो, कोई भी खाद जो आप यूरिया के साथ मिला रहे, उसमें आप 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो आता है वो ले लो अगर जड़ गलने की समस्या है तो, या फिर आप कोई भी अच्छा फंजीसाइड जैसा टेबुकोनाजोल आता है वो ले लो, थाइफोनेट मिथाइल भी आप ले सकते हैं, कोई भी फंगस की आप अच्छी सी दवा ले लो। या कार्बेंडाजिम आती है खाली, बहुत सारे पैकेटों में बहुत सारी कंपनियां बनाती है, कार्बेंडाजिम आप दुकान पे मांगेंगे वो भी मिल जाएगी 500 ग्राम। वो आपको जमीन से देनी है, स्प्रे नहीं करनी पहली चीज, क्योंकि ये जो फंगस है किसान भाइयों ये जमीन से चल रही है और जड़ को ये सड़ा देती है, गला देती है किसान भाइयों, तने को गला देती है। इसीलिए आपको पहले खाद में 500 ग्राम कोई भी फंगस की दवा लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि पौधे प्रभावित हैं, आप डाल के पानी देंगे, पहला पानी उसी खाद में आपको ये दवा मिला देनी है किसान भाइयों, तो ये समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों तीनों काम आपने कर लिए, पहला पानी दे दिया, कितने दिन के अंतराल पे देना है ये आपने कर लिया, खाद भी दे दी, खादों में एक फंगस की दवा डाल दी। अगर आपको लग रहा कि आपके कुछ पौधे प्रभावित हैं फंगस से, 500 ग्राम कोई भी दवा आपने डाल ली। तीसरा ये महत्वपूर्ण काम है, अगर आपने ये भी कर लिया तो आप अपनी फसल से बहुत ही जबरदस्त उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों पानी देने के 6 दिन 7 दिन बाद आपको एक स्प्रे करनी है, जिसमें आपको लेना है एनपीके 19-19 प्रति एकड़ 1 किलो आपको लेना है, ये किसी भी अच्छी कंपनी का लेना। उसके साथ आप कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए 500 ग्राम किसान भाइयों, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, उसका स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों सरसों का पत्ता बहुत चौड़ा होता है, जैसे ही आप ये छिड़काव अपनी फसल पे करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस एनपीके, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नीचे से आपने खाद डाल ही दिए, तुरंत आपकी फसल बहुत तेजी से विकास करना शुरू कर देगी। लास्ट तक फिर आप सरसों में कोई खाद दे ना दे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान भाइयों, बहुत ही जबरदस्त उत्पादन सरसों की फसल आपको देके जाएगी। धन्यवाद।